मीनाक्षी और सलोनी मोहल्ले की औरतों के साथ मॉल में शॉपिंग करते हुए। OMG, दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। इतना अच्छा फाउंडेशन मुझे हाइलाइटर के साथ मिल जाएगा पता नहीं था। अब मैं एक अच्छा सा परफ्यूम भी खरीद लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, दूसरा ट्राई करती हूँ। ये भी नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल। वाह, इसकी परफ्यूम से तो मैं ही फिदा हो गई हूँ। जहाँ ये परफ्यूम लगा कर जाऊंगी वो लोग भी फिदा हो जाएंगे मुझ पर। बहू कितनी देर लगा रही है शॉपिंग करने में। अब तक तो हम एक हफ्ते की सब्जी छांट लेते और इसके बाद भी तू अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करेगी, हील्स वगैरह लेगी। वही तो सलोनी बहू, थोड़ा जल्दी करो। वैसे भी तुम सुंदर हो, तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है। और जब तुम नए नए लुक करके अपने हेयर स्टाइल चेंज करके कपड़े बदल कर मोहल्ले में निकलती हो तो तुमसे तो नजरें ही नहीं हटती हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही सुभद्रा। जो भी कहो, मीनाक्षी की बहू सलोनी जब भी नए नए कपड़े पहन कर निकलती है तो नजरें नहीं हटती। पता नहीं विक्रम का क्या होता होगा इसे देखकर। वही जो मेरी बहू का देखकर तुम्हारा हाल होता है। मेरी बहू है ही इतनी सुंदर, पूरे मोहल्ले की एलिजाबेथ लगती है। माँ जी, इतनी भी तारीफ मत कीजिए। वैसे थैंक यू। और गंगा आंटी, सुभद्रा आंटी, अब तो आपको मेरे सुंदर दिखने का राज पता चल गया होगा, इसीलिए तो मुझे शॉपिंग करने में इतना टाइम लग रहा है। चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म कर दो, उसके बाद माँ जी मैं घर जाकर लंच में एवोकाडो सैंडविच, एस्प्रेसो कॉफी व हनी पैनकेक बनाकर खिलाऊंगी। वाह बहू, आज मुझे फिर से तेरी कुछ नई चीज खाने को मिलेगी। बताओ गंगा, सुभद्रा, तुम दोनों में से किसी की बहू ऐसी है जो इतना अतरंगी विदेशी खाना बनाकर खिलाए? मेरी बहू ऐसी है। यह बात तो है, मोहल्ले में तेरी ही सलोनी बहू है जो ऐसा खाना बनाती है। और तुम्हारे घर के जो सामने वाली बहू है पारुल, उसे तो बिल्कुल भी सजना संवरना नहीं आता। देखा था ना गंगा के कीर्तन में कैसे बनकर आई थी। कहाँ एक तरफ सलोनी का पहनावा, कहाँ दूसरी तरफ उस गंगा की बहन जी बहू का पहनावा। आंटी जी, आपको भी पूरे मोहल्ले में मेरी तुलना उससे करनी है। वो तो उस गिनती में भी नहीं आती। सो तो है। फिर सलोनी अपने मेकअप प्रोडक्ट, आउटफिट और हील्स खरीदने के बाद बाकी औरतों के साथ घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव की बहू पारुल सूजी का हलवा बनाकर हॉल में आग के पास कुर्सियों पर बैठे परिवार को दे रही थी, जिसकी खुशबू से पड़ोसन विमला आ जाती है। मुझे पता था पारुल बहू तू ही है जो खुशबूदार हलवा बना रही होगी। और मुझे भी पता था आप आ रही होंगी, इसीलिए लीजिए तैयार है हलवा। आजा विमला, पैर सेंक कर गरम गरम हलवा खा ले। दिनेश ने आंच जला रखी है, इतनी ठंड जो है, मेरा तो घर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरा भी। तब विमला वहीं बैठकर पारुल के हाथ के बने